साई राम, जय साई राम आप सभी को। कल मैं बोली थी ना कि हम मनमाड स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ मैं बाद में बोलूँगी। तो आज मुझे फिर से टाइम मिल गया, फिर से आप सभी लोगों से मैं शेयर करने चली आई मेरा एक्सपीरियंस। क्या हुआ, हम मनमाड स्टेशन तो पहुंच गए। हर एक काउंटर में हम पूछ रहे कि हावड़ा जाने वाली कोई ट्रेन बता दो जिसमें 2 टिकट मिल जाए बस। बोले कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है टिकट्स। 2-3 दिन तक कोई भी ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो हम तो एकदम से अब क्या करें, छुट्टी तो नहीं है, एक्सटेंड कर नहीं सकते क्योंकि वो अप्रूव नहीं होगी। और मुसीबत ऊपर से ये भी है क्योंकि बजट है, क्योंकि हम बाहर गए थे, घर से बाहर इतनी दूर। तो ये और एक प्रॉब्लम हुई। फिर एक बूढ़ी औरत आई जो मेरे साथ जो फियांसे है, उन मेरी फियांसे को वो एक पेन देके गई। ठीक है, जब वो पेन दिया ना हाथ में, उसके बाद से ही मतलब एक पॉजिटिविटी हमारी अंदर काम करने लगी। कैसी? एक तब भी जो हमारे जो स्विफ्ट डिज़ायर के जो ड्राइवर थे, उनकी जो ट्रैवल एजेंट दोस्त था, उन्होंने फ़ोन किया आगे से। फ़ोन करके वो बताता है कि दुरंतो एक्सप्रेस बोल के एक ट्रेन है जो पुणे से 3 बजे छोड़ेगी और मनमाड 8 बजे पहुंच जाएगी, और वो सुपर फास्ट ट्रेन है। उसमें 2 टिकट्स अवेलेबल है, आपको लेना है क्योंकि एक्सपेंसिव है, क्योंकि तत्काल है। तो हमें बोला तो मेरी फियांसे ने कहा हाँ लेना ही है, अब इमरजेंसी है तो जितना भी पैसा लगे लेना ही है। तो 6,000, 2 जन का 6,000 पड़ा टोटल। तो वो जो पहली वाला जो ट्रेन जो कैंसिल हुआ था, उसका जो अमाउंट था, क्योंकि हम तो अपने तरफ से कैंसिल नहीं किए थे, तो उसका अमाउंट हमें 3 दिन बाद मिल गई। तो इसका क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो बाबा ने ये भी ध्यान रखा कि मेरे बच्चों का पैसा भी ना जाए। तो क्या हुआ, वो ट्रेन मिल गया हमें, तो अच्छी बात है। पर और एक था कि मेरी बुखार फिर से चढ़ गई थी, मतलब इतनी बुखार फिर से आ गई थी, मुझे शिवरिंग फिर से हो रही थी। मैं सोची, अब बहुत ठंडा लग रहा था, शिवरिंग हो रही थी, इतना बुखार चढ़ गया था, खांसी था, सर्दी था, अब पता नहीं क्या का मेरे अंदर सारे बीमारी घुस गए थे। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो अभी ट्रेन पूरा फाइनल हो गया 8 बजे, तभी बजे हुए थे 3:30 ऐसा कुछ बजे हुए थे जब ट्रेन मिल गई। जब ट्रेन की मतलब टिकट हमने काट ली, तब 3-3:30 बजे होंगे। तो इतना समय कहीं, तो मैं तो वेटिंग रूम में नहीं रह सकती। मनमाड का वेटिंग रूम आपका किसी ने देखा है? मैं वेट नहीं कर सकती उधर, क्योंकि एक तो मुझे बुखार है, ऊपर से कोविड की टाइम है, और एक दूसरी बात है, मुझे भूख लगी थी, मुझे सुना भी था। तो मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बगल में मनमाड स्टेशन के बाहर आप जाओगे ना, तो आपको दिखाई पड़ेगी बहुत सारे ऐसे स्टॉप ओवर लॉजेस है जो कम दाम में मिल जाती है। तो वहाँ पे अभी सेफ्टी, अभी इस टाइम में क्या है कि सेफ्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मैं पहले से ही बीमार हूँ, ऊपर से बाहर कोविड की मतलब बरसात हो रही है, तो इसीलिए। तो अच्छे वाले में हम लोग लॉज में गया, हम अच्छे वाले होटल में गए। वो एक 800 रुपये का एक रूम लिया, अच्छा था, मतलब उतने वक्त के लिए बहुत ही अच्छा था। तो अच्छा वाला वो होटल लिया। फिर मुझे ना बहुत भूख लगी थी, मैंने वो बोला कि एक पैरासीटामोल खा लो, इतनी बुखार है। नहीं, मुझे खाना दे दो, उसके बाद ही मैं पैरासीटामोल लूँगी। बोले ठीक है। तो फिर हम ज़्यादा नहीं खा पाई, मैं थोड़ा बहुत खाई। तो खा के फिर ऊपर गए। तो मैं पैरासीटामोल नहीं ली, क्योंकि मुझे ना टैबलेट फोबिया है, तो वो बहाने मारती हूँ मैं, हाँ, कि मुझे टैबलेट्स ना लेना पड़े। तो फिर से हम ऊपर चले गए। जाके मैं सो रही थी, सोते सोते मैं वीडियोस एक्सपीरियंसेस देख रही थी बाबा की। तो वो करते करते मैंने मेरा जो वीडियो जो चल रहा था ना फ़ोन में,
उसका क्या है, उसका मतलब आपका अगर एक वीडियो चल रहा था उसका, मेरा वाला जो वीडियो चल रहा था उसका जो बैकग्राउंड है, उस पर्टिकुलर वीडियो की जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो अगर मेरे पीछे कोई खड़ा होगा ना, मेरे पीछे, तो मेरे फ़ोन में वो दिख जाएगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैं वही देख रही थी और मेरे फियोंसे नीचे गया था दवाई वगैरह, उसकी खुद की दवाई और कुछ ज़रूरी सामान खाने की, शायद ये सब लेने गया होगा। मैं दरवाज़ा बंद करके अकेली सोई थी, तो मैं वो वीडियो देख रही थी और मैं देखा कि मेरे पीछे ना ऐसे करके दोनों, हम हग करने के लिए जैसे बाहें खोल देते हैं ना, दोनों हाथ खोल देते, वैसे बाबा ऐसे खड़े हुए हैं खोल के बाहें। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में घूमी, बाबा करके चिल्ला के, कोई नहीं है। तो वो मैंने देखा वहाँ पे होटल रूम में। फिर उसके बाद मुझे और भी बुखार आ गई। फिर बुखार इतना आया कि फिर मुझे मतलब ना चाहते हुए भी पैरासीटामोल लेनी पड़ी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हम 7:30 बजे 7:30, हाँ, तब क्या पैरासीटामोल लेने से क्या हुआ कि मेरी तबीयत अच्छी लगने लगी। तो अभी क्या हुआ उसके बाद, पर एक होता है ना कि एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जैसा वैसा हो रहा था अंदर मेरी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बुखार आ गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी पैरासीटामोल लेने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से अभी ठंडा ना लग जाए इस वजह से बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर मनमाड स्टेशन गए, तब तक सब ठीक था, पर ट्रेन आने वाली थी 8 बजे, ये आ गया 7:45 में। अब क्या हुआ कि हमें पता नहीं हमारा कोच जो है वो किधर पड़ेगा, हम जिधर बैठे इधर या फिर बहुत दूर कहीं पड़ेगा, हमको चल के जाना पड़ेगा। मैं नहीं दौड़ सकती हूँ, मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे पे उतना मतलब मेरी कोई, क्या बोलूँ आपको, मैं इतना कमज़ोर हो गई थी, मुझसे नहीं चला जा रहा था, मुझसे दौड़ने की तो बात की तो दूर की बात है। तो क्या हुआ, इतना दूर पड़ा वो फाइनली कि हमें भागना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ 15 मिनट रुकता है बस मनमाड स्टेशन में ट्रेन। तो हम भाग के गए। मैं उसको बोली कि मुझसे और नहीं हो रहा है, तुम ऊपर से अंदर अंदर से हम जाते अपने कोच में। तो फिर हम अंदर अंदर से गए, मुझसे नहीं भागा जा रहा था। मैं एकदम मतलब आपको क्या बताऊं, एकदम पसीने से लथपथ हो गई थी। फिर हम अंदर अंदर से गए, अपने वहाँ तक पहुँचे, अपने अपने सीट तक। अभी क्या हुआ, हम मनमाड से हमारी टिकट नहीं हुई थी और एक भुसवा बोल के कोई जगह है, वहाँ से हमारी टिकट कंफर्म थी। मनमाड से हम बिना टिकट के चढ़ गए थे, क्योंकि हम किधर जाए, क्योंकि वो 300 किलोमीटर दूरी में है भुसरा। हम मनमाड से 300 किलोमीटर कैसे जाते, एक तो मुझे बुखार है, हम पहुँचते भी नहीं भुसरा तक जबकि ये ट्रेन है। तो ये बात हो गई थी, तो हम बिना टिकट के मनमाड से चढ़ गए थे। अभी हम, वो मुझे बोल रहा है मेरा फियांसे कि और इतरो कि यार अगर टीटी आ गए हमारे पास, 3 स्टेशन मनमाड से 3 स्टेशन के बाद पूछ रहा है, टीटी आ गए अगर हम बिना टिकट के अभी चढ़ गए, अगर टीटी आ गए हम क्या करेंगे, बस मेरे पास 300-400 रुपये ही बचा हुआ है। मैं बोली कि नहीं लगेगा पैसा देने, तुम देखना, वो मान जाएगा, ऐसे ही पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मन से आया, मैं बोल दी। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, टीटी आया। टीटी आया, दुर्भाग्य की मतलब घंटी बजाते बजाते आया। आके वो बहुत देर से, मैं बैठी हुई हूँ अंदर, मैं अपना बाबा का जो ये लॉकेट है ना, ये लॉकेट को ऐसे पकड़ के मैं अंदर बैठी हुई हूँ और साईं को बोल रही हूँ, हे साईं राम, और स्तवन मंजरी मेरे हाथ में, हे बाबा, हम दोनों बच्चों को तुम रक्षा करो, हमें अच्छी तरह से, हमारे पास और एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है
और 400 रुपये से ज़्यादा अगर टीटी ने मांग ली, हम नहीं दे सकते। आप इतनी दूर लाए हो, टिकट कंफर्म हो गया, पर भले ही वो 3-4 स्टेशन के बाद से हो, टिकट हमें ट्रेन मिल गई, हम पहुंच जाएंगे कल तक। तो यही आपने बहुत रक्षा की, और भी आगे ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तब क्या हुआ, तब जो हुआ कि अच्छा चलो, ये बात की बात ना मैं बाद में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।